सोलो लेवलिंग एपिसोड 5 में हम देखते हैं कहानी की शुरुआत में हमें हॉस्पिटल को दिखाया जाता है। फिर हमें नर्स लोग को दिखाया जाता है जो कह रहे होते हैं, तुमने उसे देखा? हाँ बिल्कुल देखा, वही ई रैंक वाला ना। उसकी बॉडी कितनी कमाल की है ना। भले ही उसका चेहरा उतना खास नहीं है लेकिन उसकी बॉडी कमाल की है। मैंने उसे बिना कपड़ा को देखा तो उफ, हमारे पास ये पेशेंट आया कब? मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। पहले तो इतना कुछ खास नहीं दिखता था लेकिन कुछ दिनों को एक्सरसाइज के बाद वो कितना हॉट हो गया है। सीरियसली इतनी जल्दी इतनी अच्छी बॉडी कौन कैसे बना सकता है? और उसके बाद नर्स जिनवू के रूम पे जाती है और नर्स जिनवू की बॉडी को देख के हैरान हो जाती है। ये तो सच में बॉडी बिल्डर है। इसकी बॉडी कितनी कमाल की है। क्या सच में इसकी बॉडी इतनी अच्छी थी? क्या आपको मुझसे कुछ काम था? ओह हाँ, आज के दिन आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? ओह मुझे अच्छा लग रहा है। तभी जिनवू रूम से बाहर जा रहा होता है और फिर नर्स जिनवू से कहती है, क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हो? क्या मुझे टेस्ट के रिजल्ट भेजना चाहती हो? और उसके बाद जिनवू अपना नंबर नर्स को दे देता है। फिर उसके बाद हमें जीना को दिखाया जाता है जो क्लास जाने के लिए तैयार हो रही होती है। और उसके बाद जीना बाहर जाने वाली होती है। फिर तभी जिनवू सो के उठता है और फिर जीना कहती है, ओह तुम उठ गए? हाँ मैं उठ गया लेकिन तुम इसको संभाल के जाना। और उसके बाद जीना जिनवू को देख के कहती है, क्या तुम आजकल जिम जाने लगे हो क्या? नहीं बस थोड़ी सी एक्सरसाइज करता हूँ। और तुम्हारी हाइट भी बढ़ गई है। क्या ये एक्सरसाइज करने का नतीजा है क्या? लगता है तुम लड़के एडल्ट होने के बाद भी तुम्हारी हाइट बढ़ती है। और उसके बाद जीना क्लास के लिए जाने लगती है। और उसके बाद जिनवू कहता है, तुम बाहर जा रही है तो इस छाते को लेते ही जाओ। क्या मुझे खामखा बिल्कुल बोझ नहीं बढ़ाना। और उसके बाद जिनवू जीना के बैग में छाता जबरदस्ती डाल देता है। और उसके बाद जीना क्लास के लिए चली जाती है। फिर उसके बाद जिनवू को हमें एक बिल्डिंग के सामने दिखाया जाता है। फिर उसके बाद हमें बहुत सारे आदमियों को दिखाया जाता है और उसमें से एक जन कहता है, हेलो कैसे हो तुम? मेरा नाम है डोंगसुंग। और मैं हूँ जिनवू। तुम ई रैंक के हो ना? जी हाँ। और उसमें से एक जन जिनवू को कहता है, ओह मैं इसे जानता हूँ, ये तो इंसानियत का सबसे कमजोर हंटर है। और उसके बाद डोंगसुंग कहता है, तुम इन सब बात को ध्यान मत दो। हाँ मेरी ए रैंक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें अपनी टीम को पूरा करने के लिए एक मेंबर चाहिए। और उसके बाद डोंगसुंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है जिनवू को। देखो तुम्हारा काम वहाँ लड़ना नहीं है, इसीलिए तुम्हें लूट में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें 20 लाख देने के लिए तैयार है। अच्छा 4 सी रैंक और 2 डी रैंक हंटर, ठीक है मैं समझ गया। तो बताइए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें बस वो सामान लेके चलना है। इसमें खाना है और कुछ औजार है और कुछ मेडिकल किट्स है। क्या आप बिना हिलर के ही साथ जाएंगे? हाँ तुम्हें पता होना चाहिए, हम जैसे छोटे हंटर के लिए हीलर मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। हम जो भी रेड करते हैं वो बिना हीलर की होती है। हाँ एक टीम जो सिर्फ टैंक है जिसमें तोड़फोड़ करने आती हो। क्या मजाक है, टीम में हीलर का ना होना बहुत ही खतरनाक बात है। फिर उसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम जिनो होता है। और फिर जिनो कहता है, तो हम सबका मकसद एक ही है। मेरा नाम है जिनो, मैं 21 साल का डी रैंक का हंटर हूँ। डी रैंक का हंटर और एक ऐसा कवच, जरूर ये बड़े घर का होगा। क्या तुम सी रैंक के तहखाने में पहली बार जा रहे हो? डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और जिनो जिनवू के सामने होशियारी दिखा रहा होता है। और उसके बाद सभी हंटर गेट की तरफ जाने लगते हैं। और उसके बाद जिनो जिनवू से कहता है, बैग थोड़ा से भारी होंगे तो क्या तुम संभाल तो लोगे ना? हाँ मैं संभाल लूंगा। और गेट के पहुंचने के बाद, ये गेट सचमुच बहुत ही बड़ा है, कोई खतरा तो नहीं होगा ना? गेट का सच क्या है वो मायने नहीं रखता। हमें वहाँ रहने वाले मायावी दानों को चिंता करना चाहिए। एसोसिएशन कोई सा भी रैंक देने से पहले यही बात पहले जांचती है। खतरा बी रैंक या उससे ज्यादा होता है तो उसे एक बड़ी गिल्ड संभालती है। सी रैंक और उससे बाकी तहखाने उतने खतरनाक नहीं होते हैं। ओह तुम तो बहुत कुछ जानते हो जिनको। हाँ क्योंकि मैं भी एक हंटर हूँ। खैर जो भी हो, इससे पहले मैं सी रैंक के गेट में कभी नहीं गया। तो ठीक है, सबसे पहले आगे मैं जाऊंगा और उसके बाद सभी कोई मेरे साथ पीछे रहेंगे। तो ठीक है जिनको, तुम मेरे पीछे रहना। सच में ये मुझे नौसिखिया समझ रहा है। और उसके बाद सभी को गेट के अंदर चल जाते हैं। ये क्या, यहाँ तो कोई भी दानव नहीं है और यहाँ पर चमकीले स्टोन भी नहीं है। अंधेरे से भरा हुआ तहखाना बिल्कुल उस दिन की तरह। जिनको ये बताओ चमकीले स्टोन है क्या? ओह ये वो स्टोन है जिसके अंदर से हल्की हल्की रोशनी निकलती है और ये तहखानों की जमीन और दीवारों में पाई जाती है। ओह अच्छा, ऐसे स्टोन मायावी दानों में पाई जाती है और माना स्टोन तहखानों की दीवारों में पाई जाती है। चमकीले स्टोन तहखानों को रोशन करती है। इन सभी स्टोन को पहचानने के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। और सभी हंटर एक जगह पहुँचने के बाद वहाँ पर बहुत सारे सुरंग होते हैं और उसके बाद सुरंगों में से आवाज आने लगती है। और उसके बाद कुछ हंटर लड़ने के लिए फॉर्मेशन बनाते हैं। और उसके बाद जिनवू मॉन्स्टर किस तरफ से आ रहे हैं उसको समझने के लिए उस आवाज को सुनने लगता है। सभी कोई ऊपर देखो। और उसके बाद ऊपर से लाल चींटी उन पर हमला करती है। और उसके बाद सभी हंटर एक एक करके लाल चींटी को मारे जा रहे होते हैं। और उसके बाद सभी कोई हंटर उस लाल चींटी को मार के सबको खत्म कर देते हैं। और उसमें से एक हंटर कहता है, मिस्टर डोंगसुंग यहाँ देखिए, इन लाल चींटियों के शरीर में कुछ अजीब तरह के निशान है। ये शायद किसी बड़े दानव के दांतों के निशान है। शायद इनकी लड़ाई कोई दूसरी दानव से हुई हो। शायद इसका मतलब यहाँ पास कोई ऐसा दानव जो इन सभी से ताकतवर हो।
रास्ते में जाते ही जाते उन्हें वैसे ही निशान दिखता है और उसके बाद सभी को तहखाने के अंदर और चले जाते हैं और थोड़ी दूर जाने के बाद उन सभी को बहुत सारे माना क्रिस्टल दिखता है और उसमें से बहुत सारे हंटर कह रहे होते हैं ये कोई बड़े खजाने से कम नहीं है, हम तो यहाँ पास करोड़पति हो गए। और उसके बाद जिनो से कहता है जिन्वो, मैं तुम्हारा साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट दे सकता हूँ, मैं कानून बहुत अच्छे से समझता हूँ। और उसके बाद जिनो कॉन्ट्रैक्ट को देख के कैप्टन से कहता है जरा सुनिए कैप्टन, ये मेरे हाथ में जिन्वो का कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें साफ लिखा है कि जीत का इनाम इसमें नहीं मिलेगा, लेकिन क्योंकि माना स्टार खुदाई से मिलते हैं, न ही दानवों से, तो क्या इस खजाने के 8 हिस्से नहीं होने चाहिए? बिल्कुल सही कहा, हम इन माना क्रिस्टल को 8 हिस्सों में बांटेंगे, लेकिन उससे पहले और उसके बाद कैप्टन अपने लोमड़ी जैसे चालाक बातों से कहता है हमें इन माना क्रिस्टल को खोद के ले जाने के लिए बहुत सारे औजार लगेंगे। और उसके बाद कैप्टन डोंगसू अपने साथी से कहता है वूजिन, तुमने औजार कहाँ रखा है? मुझे लगा नहीं था उन औजारों की जरूरत पड़ेगी। खैर जो भी हो, हमें उन सब की जरूरत पड़ेगी, तुम दोनों यही रुको, हम लोग सामान लेने वापस जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पास एक बॉस दानव है, जिन्वो और मैं दोनों अकेले पड़ जाएंगे। अरे चिंता मत करो, वो अभी सो रहा है इसलिए वो कुछ नहीं करेगा। और उसके बाद डोंगसू उस जगह से बाहर आ जाने के बाद अपने साथी से कहता है इस रास्ते को बंद कर दो। और उसके बाद वो हंटर अपने पावर से उस जगह को बंद कर देता है और उसके बाद एपिसोड 2 यहीं पर खत्म होती है।